Good morning, everyone. Myself, Dr. Devika Dogra. I am guest faculty of biotechnology in Sarojini Naidu Government Girls PG College, Bhopal. Today, in this lecture, we will learn about PCR technique, that is polymerase chain reaction. This topic is covered under the paper of genetics of BSc third year zoology subject. Today in this lecture we will learn about what is this technique, what are the methods which are involved, what are the reaction components which are used to perform this reaction technique, what are the steps which are involved, and finally the application of this technology. हम सब जानते हैं कोविड काल में RT-PCR की टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण थी ये टेस्ट करने के लिए कि पेशेंट वाकई कोविड पॉजिटिव है या नहीं। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप सभी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक के द्वारा हम डीएनए स्ट्रैंड्स के जेरोक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास्टर मिक्स और रिएक्शन मिक्सचर किस तरीके से बना सकते हैं for performing the practical operation of PCR reaction as well as जो भी components involve किए गए हैं उनके बारे में भी आप डिटेल्ड वे में समझ पाएंगे कि ये जो components डाले गए हैं उनका क्या importance है या क्या महत्व है इस reaction mixture में। फाइनली आपको इस टेक्निक के बहुत सारे क्लिनिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी जानकारी मिलेगी जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा वर्सेटाइल है और कितनी यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। पीसीआर टेक्निक यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको कार्ल मुलिस ने 1983 में डेवलप किया था। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये लैबोरेटरी वर्जन है डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचुरली हर सेल के प्रोसीजर में इन्वॉल्व होता है। यानी अगर हम कहें कि इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इज पॉसिबल विद पीसीआर तो ये गलत नहीं होगा। पीसीआर में P स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज। इस तकनीक में इकलौता एक ही एंजाइम यानी डीएनए पॉलीमरेज टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मल एक्वाटिकस से आइसोलेट किया गया है और हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल फॉर्म में पॉलीमरेज एक्टिविटी कंटिन्यू कर पाता है, इसलिए यहाँ पे इसको P शब्द से इंडिकेट किया गया है। C रिप्रेजेंट करता है चेन को क्योंकि इस रिएक्शन में या इस थर्मल साइकिल रिएक्शन प्रोसीजर में जो प्रोडक्ट होता है पहले रिएक्शन का वो ही आगे जाके सबस्ट्रेट का काम करता है, यानी एक्सपोनेंशियल वे में डीएनए की बिलियंस ऑफ कॉपीज हमें मिल पाती है। एक बेसिक पीसीआर सेटअप रिक्वायर करता है फॉलोइंग एलिमेंट्स को, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए का काम होता है उस डीएनए पोर्शन को इंडिकेट करना जो कि हमारा टारगेटेड पोर्शन है। नेक्स्ट कम्स योर प्राइमर। प्राइमर बेसिकली 12 to 15 या 12 to 20 बेस पेयर्स के स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में बाइंड होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ और फर्दर टैग पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से एक्सटेंशन करते हैं और हमें डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड प्रोवाइड करते हैं। टैग पॉलीमरेज का काम होता है पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी डीएनटीपीस बिल्डिंग ब्लॉक्स को ऐड ऑन करके एक नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड क्रिएट करने में मदद करना। बफर सॉल्यूशन का काम होता है ऑप्टिमम पीएच मेंटेन रखना ताकि ये सारे कंपोनेंट्स को एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट मिल सके और ये फर्दर रिएक्शंस को प्रोसीड कर सके। लास्ट आता है हमारा डाइवेलेंट कैटायंस। ये मैग्नीशियम या मैंगनीज आयंस होते हैं और इनका काम होता है टैग पॉलीमरेज को मदद करना कि वो अपनी पॉलीमरेज एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सके। अब आते हैं हमारे स्टेप्स। पीसीआर के स्टेप्स में सबसे पहले आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन यानी डीनेचर ऑफ डीएनए। हम सब जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट
आगे हमें पीसीआर रिएक्शन के लिए डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम हाई टेम्परेचर ऑफ 94 to 96 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करते हैं। इस स्टेज को हम डीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डीएनए डीनेचर हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अनीलिंग। जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो उसमें प्राइमर बाइंड होगा फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी, और यहाँ टैग डीएनए पॉलीमरेज की मदद से आपका फर्दर एक्सटेंशन होगा डीएनए का, यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल बी एक्सटेंडेड। देन कम्स योर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ये वो फेज होता है पीसीआर थर्मल साइकिल का जिसमें अभी भी अगर कोई डीएनए स्ट्रैंड यानी सिंगल डीएनए स्ट्रैंड एम्पलीफाई नहीं हुआ है तो वो इस टेम्परेचर यानी 74 डिग्री टू 76 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एम्पलीफाई हो सके और सारे डीएनए की कॉपीज हमको थाउजेंड्स बिलियंस कॉपीज अवेलेबल हो सके। एंड फाइनल होल्ड इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब तक हम पीसीआर सैंपल्स को नहीं निकालेंगे वो 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर्ड आउट रहते हैं। अब इसी चीज को हम एनिमेशन के द्वारा देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर ऑफ 94 to 96 डिग्री सेल्सियस, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, द डबल हेलिकल गॉट सेपरेटेड इन सिंगल स्ट्रैंड। फिर प्राइमर्स बाइंड हुए, प्राइमर्स ने टैग डीएनए पॉलीमरेज की मदद से सिंगल स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया और हमें कॉपीज मिल गई। इसी चीज को मैंने दोबारा इस ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में आपका टाइम है और वाई एक्सिस में आपका टेम्परेचर है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका हाई टेम्परेचर देने पे सबसे पहला स्टेप डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड स्टेप प्राइमर्स की अनीलिंग हुई, फाइनली द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चेन वाज डन। और इस प्रकार से जब हमने 25 से 30 साइकिल्स रिपीट करी और हर एक साइकिल में डिनेचुरेशन, अनीलिंग और आपका एक्सटेंशन ये तीनों स्टेप्स रिपीट हुए, तब जाके हमको 10 to the power 5 फोल्ड्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन मिल पाया। किसका? हमारे टारगेटेड डीएनए फ्रेगमेंट का। नेक्स्ट स्टेप is